तो क्या बीजेपी का अहंकार चकनाचूर हो चुका है? क्योंकि जो नतीजे इस वक्त नजर आ रहे हैं रुझानों के जरिए, वो यही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। जिस एनडीए गठबंधन के दम पर नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था 400 पार का, वो नारा पूरी तरह से धराशायी हो गया है, औंधे मुंह गिर चुका है। और बीजेपी की शर्मनाक हार, यहां पर अगर ऐसा होता है, जो आंकड़े, जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, ये शर्मनाक हार बीजेपी के लिए कही जाएगी। इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं, हम उस पर आए, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रॉपर हिंदी बेल्ट था वो अब बीजेपी के हाथ से, एनडीए के हाथ से निकलता जा रहा है। बड़े बड़े नेता, मेनका गांधी सरीखे नेता पीछे चल रहे हैं। यहां तक कि 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि काउंटिंग शुरू होने के 2 घंटे तक, गौर से सुनिएगा, काउंटिंग शुरू होने के 2 घंटे तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। पहली बार 2014 के बाद ऐसा हुआ है। यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। जिस उत्तर प्रदेश के दम पर 2014 और 2019 में 2 बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी, अब उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट नतीजे जब आएंगे उसके बाद पता चलेगा क्या योगी आदित्यनाथ का जलवा फ्लॉप हो गया। क्योंकि कहा जा रहा था, जब एग्जिट पोल आया था उस वक्त एकदम से क्लीन स्वीप सा नजर आ रहा था बीजेपी के लिए, और खास तौर पर हिंदी बेल्ट में। लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता पीछे हो गए हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मेनका गांधी जैसे नेता पीछे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक, काउंटिंग शुरू होने के 2 घंटे तक पीछे रहे। अब इसके बाद और भी कई बड़े नेता हैं। अभी वाराणसी से अजय राय आगे चल रहे थे। इसके अलावा बिहार में देखिए, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ये लीड ले रही है। पप्पू यादव पूर्णिया की सीट पर आगे हैं। यानी जहां बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो हार भी सकती है या पीछे भी रह सकती है। हालांकि अभी बहुत राउंड होने बाकी हैं, करीब 21 राउंड की काउंटिंग होगी। अभी दूसरे राउंड के आसपास काउंटिंग चल रही है पोस्टल बैलेट के बाद। लेकिन अभी धीरे धीरे ये रुझान कितने बदलते हैं वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। आपको एग्जैक्ट बता दें कि इस वक्त जो रुझानों में 265 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन आगे है। क्या एग्जिट पोल आने के बाद आपने कल्पना की थी कि इंडिया गठबंधन भी जो रुझान आएंगे उसमें आगे हो सकता है? लोगों को लगा था कि जैसे ही पोस्टल बैलेट के बाद काउंटिंग शुरू होगी, एक तरफा, मतलब एक लहर सी चलेगी नरेंद्र मोदी की, और 400 के टैली के आसपास वो आंकड़ा चला जाएगा। सारे एग्जिट पोल गलत साबित होते नजर आ रहे हैं, सारे राजनीतिक पंडित गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। और यहां पर नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की अगर 250 सीट भी इंडिया गठबंधन पहुंच जाती है तो यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक की तरह होगा, एक बहुत बड़ी हार की तरह होगी। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश, जिस बिहार, जिस मध्य प्रदेश, जिस छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हरियाणा में हो रहा है। और हरियाणा में लोगों का गुस्सा रुझानों में दिख रहा है। जो हरियाणा की सीटें, जो राजस्थान में पिछली बार 25 की 25 सीटें ले गई थी बीजेपी, इस बार राजस्थान में भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है रुझानों में। अब नतीजे बताएंगे कि क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी हार लेकर आया है। आपको क्या लगता है, क्यों हार रही है बीजेपी? कमेंट सेक्शन में हमें लिख डालिए। आखिर बीजेपी की इस हार के पीछे क्या वजह है? क्या नरेंद्र मोदी का अहंकार है? क्या बीजेपी ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया? क्या बीजेपी की पॉलिसी खराब थी? क्या योगी आदित्यनाथ जिन्हें फायर ब्रांड नेता बनाकर बीजेपी वोट लेने की कोशिश कर रही थी, क्या राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करारा झटका इसलिए भी है कि 20,000 वोटों की जब काउंटिंग हो गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि 20,000 वोटों की काउंटिंग होने के बाद नरेंद्र मोदी को सिर्फ 5,000 वोट मिले। सिर्फ 5,000, 15,000 वोटों से करीब करीब वो पीछे चल रहे हैं, 14,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ा झटका भी।